जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, नवरात्रि 2024 में माता रानी किस वाहन पर बैठकर आ रही है, शुभ है या अशुभ, उनकी विदाई की सवारी से देश दुनिया पर क्या क्या असर होंगे, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। शक्ति आराधना को समर्पित महापर्व नवरात्रि इस साल 3 से 12 अक्टूबर 2024 तक है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में देवी दुर्गा विशेष वाहन पर सवार होकर आती है। आइए जानते हैं कि इस साल माता रानी का आगमन और प्रस्थान की सवारी क्या है और उनके क्या मायने हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व देवी पूजा और शक्ति आराधना को समर्पित है। एक साल में कुल 4 नवरात्रि होते हैं, जिसमें शरद ऋतु के नवरात्रि को सबसे प्रमुख माना गया है और वास्तविक अर्थों में दुर्गा पूजा कहा जाता है। शरद ऋतु में होने के कारण इसे शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। प्रचलित परंपरा के अनुसार नवरात्रि में एक दिन पहले मां दुर्गा का धरती पर आगमन के लिए आवाहन किया जाता है, जिसे महाल्या कहते हैं। भक्तों की पुकार पर माता रानी 10 दिनों के लिए मनुष्य के बीच रहती है और कलश स्थापना से विधिवत नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 से हो रही है। इसका शुभ समापन विजयदशमी यानी दशहरा के रोज 12 अक्टूबर को होगा। लोगों की आस्था है कि मां दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति मात्र के जीवन से सब दुख और संकट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक मां दुर्गा जब धरती पर आती है तो विशेष वाहन यानी सवारी पर आती है। इसके आगमन की तरह उनके प्रस्थान यानी जाने की सवारी भी विशिष्ट होती है। आचार्यों और पंडितों के अनुसार इस साल माता रानी डोली यानी पालकी पर सवार होकर आएंगी। हिंदू धर्म की मान्यता है कि माता दुर्गा हर साल अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती है। वो जिस वाहन पर सवार होकर आती है उसका देश दुनिया पर शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है। पंडितों और आचार्यों के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा डोली यानी पालकी पर सवार होकर आएंगी। मां दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी यह दिनों के हिसाब से तय किया जाता है। परंपरा के मुताबिक गुरुवार को नवरात्रि शुरू होने पर माता रानी डोली या पालकी पर बैठकर आती है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक देवी मां का डोली पर सवार होकर आना अच्छा नहीं माना गया है। देवी पुराण के अनुसार पालकी पर सवार का संकेत है कि देश में आर्थिक मंदी आ सकती है, प्राकृतिक और रौद्र रूप में जान माल का नुकसान कर सकती है। राजनीतिक रूप से अर्थव्यवस्था का माहौल बन सकता है। यह देश दुनिया में महामारी बढ़ने के संकेत भी देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि न केवल माता रानी के आने की सवारी का देश दुनिया पर असर होता है, बल्कि उनके प्रस्थान यानी जाने की सवारी का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस साल दुर्गा माता चरण युद्ध पर वापस जा रही है। बता दें कि बड़े पंजे वाले मुर्गे को चरण युद्ध कहा जाता है। इस सवारी यानी मुर्गे पर देवी माता का जाना अशुभ माना गया है। ऐसी स्थिति में लोगों का आपस में कलह बढ़ेगा, तबाही की स्थिति रह सकती है।
कहते हैं कि माता के मुर्गे पर वापस जाने से लोगों को कष्ट में भी वृद्धि होती है। लोग कई प्रकार के रोगों से परेशान रह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।